Exercise 1.2, example number Indian 2. Using the truth tables, prove the following logical equivalences. Chota 1. Not P and Q is logically equivalent to P or Q and not P. वैसे स्टेटमेंट अगर देखोगे तो समझता नहीं इक्विवेलेंट है करके, लेकिन ट्रूथ टेबल से इनकी वैल्यू सेम आ गई तो समझता है कि यस इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ वर्बल स्टेटमेंट में। तो चालू करेंगे। कितने स्टेटमेंट्स है? दो, P और Q। 4 ही कॉलम आएंगे, 4 ही रो आएगी। P की रो में आएंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नॉट P लिखेंगे अपन, नॉट P आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट P कर दो। अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए नॉट P एंड Q। इनके बीच में क्या चाहिए आपको? एंड। कौन से दो कॉलम के बीच में एंड चाहिए? आखिरी दो, सेकंड एंड थर्ड। एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। एंड में दोनों ट्रू चाहिए तो ये दो देखूंगा नहीं, ये ट्रू है ये ट्रू है, काम का है। ये ट्रू लेकिन ये फॉल्स, काम का नहीं है। सिर्फ थर्ड वाला ट्रू आता, बाकी तीनों फॉल्स आता है। रिपीट, ये और ये नॉट P और Q में एंड चाहिए, दोनों ट्रू देखूंगा तो ये दो देखूंगा नहीं। यहाँ दोनों ट्रू आने के चांसेस है, इधर ट्रू है तो इधर ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स है, काम का नहीं है। FFTF इज द कॉलम फॉर नॉट P एंड Q। अब P और Q को कॉलम मैंने डायरेक्टली बताया था, लास्ट वाला फॉल्स आता है। कैसे आता है वो भी चेक करेंगे। P और Q में ये दो कॉलम में और चाहिए, यानी दोनों फॉल्स चाहिए, और में दोनों फॉल्स चाहिए। ये दो देखने का नहीं, या स्टार्टिंग विथ ट्रू देखने का भी नहीं। ये दो फॉल्स में देखा मैंने, यहाँ लास्ट में दोनों फॉल्स दिखे मेरे को, इसलिए उसको F लिखा, बाकी तीनों ट्रू लिख दिए मैंने। अब कॉलम नंबर 6 लिखता हूं मैं, P और Q एंड नॉट P। P और Q एंड नॉट P, यानी P और Q का कॉलम और नॉट P का कॉलम में क्या चाहिए आपको? एंड चाहिए। एंड में दोनों क्या चाहिए? ट्रू। तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू कहां है? देखो ये 3 देखूंगा, ये देखूंगा भी नहीं। ये दोनों ट्रू देखा, ये नहीं जमा, ये नहीं जमा, थर्ड वाला बराबर ट्रू आ गया। देखो दोनों ट्रू आ गए, ये तो देखने का भी नहीं। FFTF इज द आंसर। अब लैंग्वेज कैसे लिखना? कॉलम 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में FFTF FFTF। Column 4 and 6 are identical. Therefore, this statement is logically equivalent to this statement. Hence true. अभी जाते हैं पांचवा एग्जाम्पल, जिसमें R भी है। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है R में। R अगर जम गया तो बाकी ये दो वाले चिल्लर लगते हैं, PQ वाले। इसमें 3 स्टेटमेंट्स है, P, Q एंड R। तो कितने रोज आएंगे? 2Q, यानी कितना आएगा? 8 रोज आएगी। 8 रोज कैसी आएगी? फर्स्ट कॉलम में P में 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स और 2 ट्रू 2 फॉल्स। R में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। अब और में दोनों फॉल्स चाहिए तो P और Q में ये 4 देखूंगा नहीं। ये 4 में देखा, दोनों फॉल्स कहां दिखे मेरे को? P और Q में लास्ट में दिखे, क्योंकि यहाँ फॉल्स और ट्रू है, ये दो काम के नहीं है। तो ये फॉल्स में ये दोनों फॉल्स दिखे, इनको फॉल्स लिखा, सर्कल किया, इसको टी अपना छोटा भाई लिखेगा। कौन लिखेगा? अपना छोटा भाई। वेरी गुड। अभी कॉलम क्या है? P और Q implies R। गन लेके इधर से तैयार हो, उधर से तैयार हो। सर P और Q पहले उधर जाओ। थैंक यू वेरी मच माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने बताया इधर तैयार हो गन लेके, हाँ बजाने का है। P और Q implies R। तो P और Q के कॉलम में ट्रू चाहिए और R के कॉलम में फॉल्स चाहिए, तो मैं ये आखिरी के दो देखूंगा नहीं। अब P और Q से R पे जाता हूं तो ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स चाहिए, यहां मिल गया ये फॉल्स।
ये पहला ट्रू है लेकिन ये फॉल्स नहीं है, काम का नहीं है। चौथा फिर से मिल गया, ट्रू पहला दूसरा फॉल्स काम का है, ये काम का नहीं है। सिक्स्थ ऑल्सो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ फॉल्स आएंगे, बाकी सारे ट्रू आएंगे, क्योंकि इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू चाहिए और दूसरा फॉल्स चाहिए, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। अब P इंप्लाइज आर बोला, फिर इधर आऊंगा। P इंप्लाइज आर में पहला क्या चाहिए? वेरी गुड, ट्रू। दूसरा कौन चाहिए? फॉल्स, वेरी गुड। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आंसर क्या आता है? फॉल्स, वेरी वेरी गुड। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। P इंप्लाइज आर में ये चार देखूंगा क्योंकि दे शुड स्टार्ट विद ट्रू, ये चार देखूंगा नहीं। अब आर में फॉल्स कहाँ था? सेकंड में आता, तो सेकंड को टिक मार करो। थर्ड में नहीं आता, फोर्थ में आता है फॉल्स। ट्रू फॉल्स, आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आंसर फॉल्स। सेकंड और फोर्थ फॉल्स आएंगे, बाकी सारे ट्रू आएंगे। अब आएगा क्यू इंप्लाइज आर, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये दो देखूंगा। क्यू इंप्लाइज आर में पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स, सेकंड में आता है, देखो इसलिए सेकंड को फॉल्स लिखा। ये दो देखूंगा नहीं, इसमें देखा ये काम का है, ट्रू फॉल्स, यहां फॉल्स लिखा। ये दो देखूंगा भी नहीं, यानी ये और ये फॉल्स आएंगे, बाकी सारे ट्रू आएंगे। अब कॉलम का आता है, आखिर का देखेंगे। P इंप्लाइज आर एंड Q इंप्लाइज आर, P इंप्लाइज आर एंड Q इंप्लाइज आर, यानी ये दो कॉलम में आपको क्या चाहिए? एंड, वेरी गुड। एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू, तो आंसर क्या आता है? ट्रू। तो यहां दोनों ट्रू ढूंढते रहो। ये दोनों ट्रू है, काम का, ये देखूंगा भी नहीं। ये दोनों ट्रू है, ट्रू आएगा। ये देखूंगा भी नहीं, ये दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू आएगा। ये देखूंगा नहीं, ये दोनों ट्रू है, ट्रू, ये दोनों है, ट्रू। तो आंसर आ गया टी एफ टी एफ टी एफ टी टी। अब कॉलम 5 और 8 आइडेंटिकल क्या देखो, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी। कॉलम्स 5 एंड 8, 5 इसका है, 8 इसका है। 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी। Therefore, P or Q implies R is logically equivalent to P implies R and Q implies R. That's all.